भैया पार्सल आएगा मेरा, ले लेना। भैया आपसे ही बात कर रही हूँ। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते रो ठीक है, पर ध्यान कहाँ है आपका? बोले जा रही हूँ इतनी देर से मैं। वो मैम साहब कुछ नहीं, बस और ये पीछे क्यों छुपा रहे हैं आप? ये मैम साहब, ये तो सोसाइटी का पुराना रजिस्टर है, बस मैं इसे ऐसे ही चेक कर रहा था। दिखाइए मुझे। रहने दीजिए ना मैडम, आपके ये किस काम का है? देखिए मैं इस फ्लैट में रहती हूँ और इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है पुराना रजिस्टर देखने का। दीजिए। ये तो यूपीएससी के नोट्स है, इसका आपसे क्या लिंक है? मैडम वो क्या है ना कि अगले महीने ना मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो उसको क्रैक करने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा था। ये नोट्स मेरे हैं। पहली बात तो भैया, आपको क्या लगता है कि यूपीएससी ऐसे ही क्लियर हो जाता है? बहुत सारे बच्चे हैं जो इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनसे आज तक यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ है। 10-10 अटेम्प्ट देते हैं, तब भी नहीं होता कुछ। और आप यहाँ पे 12 घंटे की नौकरी करते हैं, आपको टाइम कहाँ मिलता है पढ़ने का? और आप कह रहे हो आप यूपीएससी क्लियर करोगे? मैडम पहली बात तो पढ़ाई पे सबका हक होता है। पढ़ाई अमीरी गरीबी नहीं देखती। तो वैसे भी मेरा तो सपना है कि मैं यूपीएससी क्लियर करके बड़ा आदमी बनूं, इसलिए बस मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ और कुछ भी नहीं। देखिए भैया, पढ़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, पर आप यहाँ पे 12 घंटे की नौकरी करते हैं। 12 घंटे के बाद आपके पास कितने ही घंटे बचते हैं? आपको सोना भी होता है, आपको घर के भी काम होते हैं। कहाँ पढ़ लोगे आप? और आपको क्या लगता है ये 2-4 घंटे पढ़ के यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता कभी? इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और आप कहाँ कर पाओगे ये सब? ये सपने देखना छोड़िए आप। मैडम पहली बात तो ये कि ये मेरे अकेले का सपना नहीं है, ये मेरे पिताजी का भी सपना है। वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पर मैं क्या करूं। पिताजी के जाने के बाद घर का सारा बोझ मुझ पे आ गया। घर में दो छोटी बहन है, बीमार माँ है, उनका भी इलाज चलता है, बहनों की स्कूल की फ़ीस जाती है, उनके लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। अब जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पे ही पढ़ता हूँ, घर में जाके ना रात को भी मैं पढ़ता हूँ, और सिर्फ दिन में 3 से 4 घंटे की नींद लेता हूँ। देखिए मैडम, मुझे तो लगता है कि आपको हम जैसे लोगों के बारे में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। देखिए मेरा बचपन से पढ़ाई में बहुत मन लगता है और मुझे पूरा भरोसा करता है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर जरूर। देखिए मैडम, मुझे पूरा भरोसा है खुद पे कि मैं ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करके दिखाऊंगा। देखिए भैया, आप बुरा मत मानना, पर जब आपके पापा ही नहीं है इस दुनिया में, तो आप इस सपने का करेंगे क्या? आपको ना एक सलाह दूंगी मैं, या तो आप अपनी नौकरी पे ध्यान दे लो, या तो आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो। कहीं ऐसा ना हो इस पढ़ाई के चक्कर में आप अपनी नौकरी भी खो बैठो। और आगे से अगर मैंने आपको यहाँ पढ़ते हुए देख लिया, तो मैं आपकी ना कंप्लेन कर दूंगी। आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए मैडम, आप मेरी शिकायत मत कीजिए, वरना मुझे यहाँ नौकरी से निकाल देंगे। मुझे कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी जल्दी से। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पढ़ाई नहीं किया करूँगा, घर पे पढ़ूंगा। और हाँ, मेरा एक वादा है आपसे, मुझे पता है मैं ये एग्ज़ाम तो ज़रूर क्लियर कर लूँगा, और जिस दिन क्लियर करके बड़ा आदमी बना ना, उस दिन आपके घर ज़रूर आऊँगा, चाहे आप कहीं भी रहें, वो भी मिठाई का डब्बा लेकर। देखिए भैया, ये सब सपने में हो सकता है, हकीकत में नहीं। बहुत थक गई मैं आज। क्या पढ़ रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस एक नोवेल है, वही पढ़ रहा था। ये पढ़ने से याद आया, वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है हमारा नीचे, वो ना आज यूपीएससी के नोट्स पढ़ रहा था। पकड़ लिया आज उसे मैंने। क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? अरे सिक्योरिटी गार्ड है, अपनी औकात में रहना चाहिए। अपनी औकात से ज्यादा ना बात नहीं करनी चाहिए। और मुझसे कह रहा है यूपीएससी क्रैक करूंगा। ऐसे कैसे कर लेगा क्रैक? अरे नहीं रिद्धि, ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तुम देखो तो कितनी मेहनत कर रहा है वो। और एक बात बताओ, अगर कल को उसने यूपीएससी क्लियर भी कर लिया और उसके बाद तुम्हारे सामने आ गया, फिर तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता ना। बल्कि हमें तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अरे रहने दो तुम। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें पता है ना कितने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तैयारी करने।
उनसे तो यूपीएससी क्लियर हो नहीं पाता, और इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड से क्लियर होगा। तुम भी ना खामा खा उसकी बढ़ाई करे जा रहे हो। तुम पढ़ो अपनी नोवेल, मैं चेंज करके आती हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते, आप कौन? मैम, आज से 4 साल पहले आप जिस सोसाइटी में रहती थी उस सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड याद कीजिए। रमेश, तुम यहाँ पर? तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। क्या बात है, कोई खुशखबरी? जी हाँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको याद है जब मैं आपकी सोसाइटी में नीचे अपने नोट्स में से स्टडी कर रहा था तो आपने मुझसे क्या कहा था? आपने मुझसे कहा था कि तुम जैसे लोगों को पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे लोग आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकते। यूपीएससी क्लियर करना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। तब मैंने आपसे क्या कहा था कि ये मेरा और मेरे पापा का बहुत बड़ा सपना है। देखिए, आज वो सपना मैंने साकार कर दिया। मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है और ये मिठाई का डब्बा आपके लिए लाया हूँ। आपको याद होगा ना, मैंने आपसे कहा था जब मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगा तब आपके लिए मिठाई का डब्बा ज़रूर लेके आऊँगा। देखो रमेश, मिठाई का डब्बा तो ठीक है, बट आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मैंने तुम्हें नीचा भी दिखाया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुम्हारे पापा के बारे में। आई एम रियली सॉरी, और आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी किसी के साथ। अच्छा, एक आईएएस ऑफिसर मेरे घर के दरवाजे पे खड़ा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अंदर चलो ना। मैम, थैंक यू सो मच मुझसे पूछने के लिए, पर फ़िलहाल तो मुझे बहुत काम है। अभी तो मैं नहीं आ सकता, फिर कभी ज़रूर आऊँगा। फ़िलहाल ये मिठाई मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आप रखिए। थैंक यू फॉर दिस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर कभी ज़रूर आना। जी। और हाँ मैम, जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि पढ़ाई और सपनों पे सबका हक होता है। आप किसी से ऐसा मत कहना जैसा आपने मुझसे कहा था। रमेश, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। नमस्ते। नमस्ते।